ईमेल राइटिंग, EMAIL राइटिंग। इसे ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है एक ऐसा मेल जिसे हम ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन किसी अन्य जगह पर अपनी सूचनाओं को भेजते हैं। पहले हम लेटर लिखते थे, और लेटर जब लिखा जाता था तो उस लेटर को हम किससे मिलते थे? ऑफलाइन लिख के भेजते थे। अब ये ईमेल सिस्टम आ गया है, चाहे आपका मोबाइल है, कोई भी चीज है, उसमें ईमेल कंपलसरी हो गया है। तो आज के समय में ईमेल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन? ऑनलाइन होता है। लेकिन ईमेल लिखने का एक फिक्स फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट हम आज पढ़ेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहला पॉइंट आ रहा है DATE, डेट। बोलो, DATE, डेट। डेट का मतलब होता है दिनांक। क्या होता है? डेट का मतलब क्या होता है? दिनांक। अपन हिंदी में बोलते हैं, और भी भाषा कहे तो तारीख भी कहते हैं। तो ये दिनांक कब की? जिस समय मेल भेजा जा रहा है। दिनांक कब की? जिस समय मेल भेजा जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है डेट, दिनांक। और वो किस समय की दिनांक? जिस समय ईमेल भेजा जाए, जिस समय आप भेज रहे हो उस समय की दिनांक। क्योंकि अभी आप ऑफलाइन इसको करोगे, काम ऑफलाइन ही करोगे ना। अब दिनांक को लिखे कैसे जाता है, भी प्रश्न है कि अब दिनांक को कैसे लिखे। तो दिनांक को लिखने के लिए जब भी डेट लिखनी पड़ती है तो सबसे पहले हम लिखेंगे मंथ। मंथ जानते हो? मंथ का मतलब माह। फिर आएगा डे, डे का मतलब होता है दिन। और फिर आता है ईयर मतलब वर्ष। ये सिस्टम है। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। सबसे पहले लिखेंगे अगस्त, AUG डॉट। तारीख कौन सी है? 1। तो 01। और मंथ साल कौन सा है? 2026। समझ में आ गया? तो यहां पर डेट लिखने का फॉर्मेट शॉर्ट में आ जाएगा AUG 01/2026। और ये ए जो है वो कैपिटल आएगा। ये यहां नहीं लिखेंगे, ये यहां लिखेंगे। समझ में आया? दिनांक जिस समय ईमेल भेजा जाता है, ये दिनांक यहां लिखी जाएगी। ये तो खाली समझने के लिए लिखा है। तो डेट में फर्स्ट क्या आएगा? बोलो, मंथ। फिर डे, और फिर ईयर। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त। तो पहले आएगा अगस्त। फिर क्या आएगा? डे। आज कौन सी तारीख है? 1। तो डे की संख्या आएगी और फिर ईयर की संख्या। ठीक है ना? तो ये इस तरह से अपन लिख देंगे मेल। फिर आता है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से। और टू का मतलब, जैसे कि आपके पापा ने आपको 100 रुपए दिए, तो देने वाला कौन है? पापा। तो फ्रॉम पापा आ जाएगा। और किसको मिल रहे हैं? आपको मिल रहे हैं, तो आपके लिए टू आ जाएगा पापा के अनुसार। जैसे आप एक पत्र है अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं, तो लिखने वाला कौन हो गया? आप। तो आपकी जगह फ्रॉम आएगा और सामने वाले में क्या आएगा? टू। तो इस स्थिति में फ्रॉम और टू के अंदर अपन मेल आईडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यहां पर जो फ्रॉम में मेल आईडी आएगा वो भेजने वाला होगा, पाने वाला? भेजने वाला। जोर से बोलो, कौन होगा? भेजने वाला। तो यहां पर जो मेल आईडी लिख जाएगी, भेजने वाले की ईमेल आईडी। क्या लिखी जाएगी? भेजने वाले की ईमेल आईडी। क्या आप सभी ने ईमेल आईडी बनाई है अपनी? आप सभी ने बनाई है? क्योंकि अब कोई भी काम बिना ईमेल के होता नहीं है। ईमेल इज वेरी वेरी कंपल्सरी टू यूज मोबाइल प्रॉपरली। कोई भी काम करना है बिना इलेक्ट्रॉनिक मेल के काम होता नहीं है। और ईमेल के लिए हमें ईमेल आईडी जनरेट भी करनी पड़ती है। टू का मतलब किसकी ईमेल आईडी आएगी? पाने वाले की ईमेल आईडी। यहां पे क्या आ जाएगा? पाने वाले की
ईमेल आईडी, पाने वाले की ईमेल आईडी कि कौन इसको पा रहा है। एक बार ध्यान से देखिए बच्चों, दो तरह की होता है, एक तो लिखने वाला या भेजने वाला, और दूसरा कौन सा होता है, पाने वाला। तो फ्रॉम का मतलब क्या होगा, भेजने वाला, क्या होगा, और टू का मतलब पाने वाला। तो मैं आपको कोई मेल भेज रहा हूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, भेजने वाला, और आप क्या हो जाएंगे, पाने वाला। ठीक है। फिर आता है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। ध्यान रखना, कार्बन कॉपी। अगर यही मेल आपको किसी और को भेजना है, यही मेल, तो यहां पर उनकी मेल आईडी आ जाएगी, अपने को यहां पे कुछ भरना नहीं है। कार्बन कॉपी में अगर इसी मेल आईडी को किसी और को भेजना, मतलब यही जो सूचना है जो आप इसको भेज रहे हो, टू को भेज रहे हो, वही सूचना किसी और को भेजनी है, तो आप सीसी में उसकी मेल आईडी और लिख सकते हो। समझ आ गया। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब आप किसी को भेजना चाह रहे हो, उसके पास चली जाएगी, लेकिन कौन भेज रहा हो पता चलता नहीं। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय। क्या होता है, और विषय कहां पे आता है, प्रश्न में। कहां आता है, तो ये सरल होगा, है ना, पर छोटा होगा। सब्जेक्ट हमेशा सरल होगा और छोटा आएगा। अब बात यहां आती है कि ईमेल आईडी, क्योंकि लेटर में तो अपन क्या लिखते हैं, एड्रेस। क्या लिखते हैं, एड्रेस। लेकिन ईमेल लिखने का फॉर्मेट क्या होता है बता रहा हूं। ईमेल जब भी लिखा जाता है, ईमेल, उसमें सबसे पहले आएगा नेम। क्या आता है, नेम आएगा। फिर अपन संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संख्या या नंबर, और संख्या के बाद में लास्ट में क्या आता है, @gmail.com। अभी जीमेल से मेल आईडी बनती है ना, @gmail.com। ईमेल जब भी लिखा जाता है उसके सारे लेटर स्मॉल आएंगे, है ना। तो यहां पर सारे लेटर कैसे आएंगे, सारे लेटर स्मॉल कैसे आएंगे। दूसरा, बीच में गैप ना छोड़े, बीच में गैप ना छोड़े। कहीं पर भी आपको कैपिटल में लिखना नहीं है ना, कहीं पर भी कैपिटल में नहीं लिखना है। जैसे मैं कह रहा हूं कि मेरे नाम की मेल आईडी बनानी है, तो मेरा नाम क्या है, नरेश, तो NARESH। उसके आगे जन्म तारीख लिखनी है तो मैं लिख दूंगा 2806@gmail.com। आई समझ में, समझ में आया नहीं है। मेल आईडी में आपका नाम पहले आएगा, कोई भी अक्षर कैपिटल नहीं। समझ में आ गया नहीं। जैसे कि आप खड़े हो जाओ, आपका क्या नाम है बेटा, खड़े हो जाओ, आपको ही कह रहा हूं बेटा, यू आप खड़े हो जाओ, क्या नाम है आपका, जयेश। तो यहां लिख देंगे जयेश दामोर 1234@gmail.com। ठीक है ना। अगर किसी का नाम मयंक है तो लिख देंगे MAYANK DOSI1234@gmail.com। @ कैसे बनता है, एक ए लिखना और फिर इसको यू घुमा करके यू कर देना तो @ हो जाएगा। तो ये जीमेल है। अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है तो क्या मेल आएगी, प्रिंसिपल GSSS biluda@gmail.com। आए समझ में। जैसे प्रिंसिपल को लिखने लगी, प्रिंसिपल का पहला लेटर कैपिटल आएगा नहीं, बोलो मेरे साथ बोलते जाओ, प्रिंसिपल PRINCIPAL GSSSBHILUDA। संख्या नहीं लिखो तो भी चलेगा, 123 लिख दिया @gmail.com। तो आप सबको समझ में आ गया, आप सब में कौन अपनी मेल आईडी। अब दूसरी बात आती है कि परीक्षा में अगर मेल आईडी नहीं दी गई है तो हम किसकी मेल आईडी लिखेंगे। परीक्षा में नाम दिया हुआ मिलेगा, जैसे आप रोहन या रिया, ऐसा कोई, बॉयज को रोहन के हिसाब से लिखना ना, गर्ल्स को रिया के नाम से, तो रोहन 1234@gmail.com, रिया 1234@gmail.com। तो बात ध्यान रखना कि जब भी अगर परीक्षा में आपको मेल आईडी दी हुई नहीं है
उस समय आपको कोई नाम दिया हुआ है, उस आधार पर मेल आईडी बनानी है। और नाम भी नहीं दिया हुआ है तो किसी अन्य के नाम पर आप बना सकते हो। xyz1234@gmail.com ऐसे बना देना। कैसे बना देंगे? xyz1234@gmail.com। अब ठीक है ना? तो अगर वहां पर मेल आईडी नहीं दी हुई है और नाम भी नहीं दिया हुआ है तब अब इस तरह से बनाएंगे। समझ आ गया? लेकिन अगर वहां पर किसी का नाम दिया हुआ है, जैसे रोहन दिया हुआ है मेल के लिए और रागिनी लिखा है फीमेल के लिए, तो मेल जितने भी है रोहन के अनुसार बनाएंगे और फीमेल जो है वो रागिनी के अनुसार बनाएंगे। नाम लिखना है और कोई भी संख्या लिखो, ऐसा नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 भी लिख सकते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हो। इससे फॉर्मेट क्या हो गया? बोलो, नेम प्लस संख्या @gmail.com। पहले yahoo.com था, अब @gmail.com हो गया, याहू बंद हो गया है। तो मेल आईडी में पहले देखा, फर्स्ट बोलो डेट, फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, टेक्स्ट, फ्रॉम, सॉरी डेट, फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, टेक्स्ट, डेट, फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, टेक्स्ट। ये पूरा फॉर्मेट है और लास्ट में इस फॉर्मेट को अपन को बंद करना है। अब यहां पर आएगा जो 7वां पॉइंट है, वो है क्या आएगा? सैल्यूटेशन। क्या आएगा? अपन सीधे लिखेंगे सर और मैडम। क्या लिखेंगे? सर और, क्योंकि जो जिसको लिखेंगे वो अपना ऑफिशियल है, सर और मैडम ही आएंगे। इसको अपन बोलते हैं सैल्यूटेशन। क्या बोलते हैं? SALUTATION, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन। अब सर की जगह माय डियर सर भी कह सकते हैं, है ना? माय डियर मैम भी कह सकते हैं, डियर सर भी कह सकते हो, ठीक है ना? फिर नीचे से जो पार्ट आएगा, ये लाइन आपको आगे छोड़ देती है, यहां से लाइन नहीं शुरू होगी। ये लाइनें आपको जो भी पेपर में दिया गया है वो मैटर आएगा यहां पर, ठीक है ना? और ये जो बात आएगी फर्स्ट में लिखेंगे प्रस्तावना। क्या लिखेंगे? लेटर। जो भी लेटर दिया गया है, जो भी प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न कहता क्या है वो फर्स्ट लाइन में इसको आप बताना है। फर्स्ट लाइन में इनको बताना है और फिर इंट्रोडक्शन आएगा और फिर जो मैटर है उसको अपनों को आगे बढ़ाना, लास्ट में इसका कंक्लूजन आता है। इस तरह से लाइनें जाती है। जितनी भी लाइनें खींची, कितनी खींची? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहां पर आएगा प्लीज, बोलो, बोलना नहीं बेटा, प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल एंड डू द नीडफुल। प्लीज look into the matter and do the needful। और फिर यहां से एक लाइन छोड़ देनी है और यहां आएगा थैंक्स। क्या आएगा? क्या आएगा? यहाँ पे थैंक्स लिखेंगे, सर को धन्यवाद कहेंगे ना। तो ये दोनों लाइनें जो है वो कहलाती हैं क्लोजिंग। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? एंडिंग लाइनें। फिर यहां पर आएगा योर्स, योर्स obediently, truly, name, class, roll number। ये हो जाएगा आपके 7वां हो गया। ये पूरा पार्ट, बीच का जो पार्ट आता है वो 8वां होगा। ये मेन पार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? मेन पार्ट। बताएंगे अभी आपको। इसके बाद ये जो है वो क्लोजिंग है। तो ये जो है सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SUBSCRIPTION, सब्सक्रिप्शन है, ठीक है ना? ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10। तो सबसे बड़ी बात यहां तक तो आप समझ चुके थे। ध्यान से सुन लेना बच्चों, फिर अटकोगे आप। सब्जेक्ट जब लिखते हैं वो कहां दिया होगा? प्रश्न के अंदर। कहां दिया होगा? मतलब प्रश्न को पढ़ते हुए, जैसे राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर सीक लीव। तो फॉर सीक लीव क्या होगा? इसका सब्जेक्ट हुआ ना।
तो इसका सब्जेक्ट का जो पहला लेटर लिखेंगे वो हमेशा क्या आएगा, कैपिटल। क्या आएगा, कैपिटल। और सर और मैडम का भी पहला लेटर क्या आएगा, कैपिटल। सर है तो सर और मैडम है तो मैडम। और ये लिखेंगे इसके जस्ट पास में, इसके आगे वाली लाइन को अपन छोड़ देंगे। क्या कर देंगे, और ये जो लाइन है वो यहाँ मैडम का या सर का एंडिंग को, सर है तो यहाँ आएगा, उसके एंडिंग कोड में से लाइन शुरू कर देंगे। समझ आ गया। ये जो पार्ट कहलाता है वो सैल्यूटेशन। क्या कहलाता है, फिर से बोलो। इसके बाद में अपन लिखेंगे ईमेल। ईमेल भी लेटर ही है, जो लेटर लिखते हो यहां लिख देंगे, है ना। और लेटर का जो फर्स्ट पार्ट है कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, है ना, आई हैव पास 9 क्लास विद 78% इन, नाउ आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो वो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। और फिर आपका जो मूल प्रॉब्लम है वो नीचे आ जाएगी, और लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा कि लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल, ये लास्ट में आ जाएगी। तो ये जो पार्ट है उस पार्ट के अंदर कितनी चीज आती है, पहले तो आएगा इंट्रोडक्शन। क्या आएगा, तो यहां पर सबसे पहला सेशन आएगा परिचय, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। फिर लिखेंगे सेकंड सेशन क्या आएगा, समस्या बताएंगे, ये कारण है, बीमार हूं, ये है। और लास्ट में क्या निकलेगा, थर्ड पोजीशन में निष्कर्ष। क्या लिखेगा, ये तीनों चीजों को आपको ऐड करके बनाना है। फिर लास्ट में आएगा थैंक्स। इधर क्या आएगा, लुक इनटू द मैटर का मतलब होता है कि इस मैटर में देखिए और जितनी सहायता हो सकती है उतनी कीजिए। थैंक्स लिखेंगे, थैंक्स का टी क्या आएगा, कैपिटल। क्या आएगा, पी, प्लीज का पी क्या आएगा, कैपिटल। योर्स का वाई कैपिटल। जब भी हम प्रिंसिपल को लिखते हैं तो ओबीडिएंटली आएगा। क्या आएगा, और जब भी हम एडिटर को लिखते क्या आएगा, ट्रूली। और समकक्ष व्यक्ति को अगर लिखते हैं तो क्या आएगा, फेथफुली। क्या आएगा, फेथफुली। इसमें ये कैपिटल है, बाकी को कैपिटल है नहीं। फिर आएगा नेम, फिर आएगा क्लास, और फिर आएगा रोल नंबर का पहला अक्षर कैपिटल। ये बात विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी हम लिखेंगे योर्स का वाई क्या आएगा, कैपिटल। जोर से बोलो, क्या आएगा, योर्स ओबीडिएंटली कौन लिखेंगे, बच्चे। कौन लिखेंगे, योर्स ट्रूली किसको लिखेंगे, वो एडिटर को। किसको लिखेंगे, और फेथफुली समकक्ष को लिखा जाता है। नेम में आपका नाम लिखेंगे कि पेपर में दिया हुआ उसका नाम लिखेंगे, पेपर में जिसका नाम दिया होगा वही नाम आपको लिखना है। ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी कि पेपर में जिसका नाम आया वही आपको एंट्री करनी। और लास्ट में फिर इसको क्या बनाना है, बॉक्स। क्या बनाना है, ऐसे पैक करना है, तभी जाकर के इस बॉक्स को बनाने के भी कितने नंबर है, आधा नंबर है। इसी तरह बॉक्स को लास्ट में आपको बंद कर देना है। आप गलती क्या करते हो, ये लाइन मेरे यहाँ पे जा रही है, आपके नहीं जा रही, तब क्या करोगे, इसको आगे ले जाओगे। ऐसा नहीं करना, आपके लाइन नहीं हो रही तो नीचे, इसके नीचे लिख दीजिए, और फिर एक लाइन छोड़ करके फिर नीचे थैंक्स आ जाएगा। समझ में? तो वो लाइन देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 21 लाइन हो रही है, एक पेज पूरा कवर करना है। फिर भी ये थोड़ा कम रहे तो भी कोई इश्यू नहीं है। मैंने बता दिया आपको मेल कैसे लिखते हैं। ये क्या हो गया, थैंक्स का टी। तो मेरे साथ बोलिए, प्लीज लुक into the matter and do the needful. Thanks. Yours obediently. Yours truly. Yours faithfully. Name, class, roll number. अगर लिखने वाला अगर राघव और रिया है तो नाम किसका लिखेंगे नीचे, राघव का या रिया का, किसी एक का लिखेंगे। समझ में आ गया। लेकिन अगर नाम नहीं दिया हुआ तो क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड। समझ में आ गया। नाम नहीं दिया गया तो अपने मन का नाम लिखना नहीं है। ये पूरा ऑनलाइन है लेकिन ऑफलाइन में अपन लिख रहे हैं, इसलिए डेट भी लिख रहे हैं। समझ में आ गया। तो डेट लिखने का फॉर्मेट क्या है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डेट लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, मंथ आएगा, फिर क्या आएगा, डे, और फिर ईयर। बोलो, मंथ, डे, ईयर। मंथ, डे, ईयर। मेल आईडी में फ्रॉम का मतलब भेजने वाला, फ्रॉम का मतलब टू का मतलब अगर भेजने वाला मैं हूं तो किसकी मेल आईडी आएगी, मेरी। पाने वाले आप हो तो किसकी मेल आईडी आएगी, आपकी। समझ गया। लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो किसका लिखोगे, XYZ 1 2 3 4 @gmail.com। समझ आ गया। ये पूरे मेल लिखने का एक फॉर्मेट आपको बताया है। सीसी का मतलब कोई लिखना नहीं है, वो इसका मतलब होता है, क्या होता है, कार्बन कॉपी। क्या होता है, फिर से बोलो, क्या होता है,
और बीसीसी का मतलब ब्लैंक कार्बन कॉपी। क्या होता है? सब्जेक्ट कैसा होगा? शॉर्ट एंड स्वीट। कैसा होगा? शॉर्ट एंड स्वीट, आसान होना चाहिए। और फिर यहाँ का मैटर क्या लिखना है वो उस लेटर के अनुसार मैं फिर से बताऊंगा। जैसे प्रिंसिपल को लिखते हैं तो विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई एम रोहन द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आई राइट दिस ईमेल फॉर माई पर्सनल रीजन। फिर ये रीजन नीचे आ जाएगा और फिर लास्ट में प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। ये निष्कर्ष में ये आ जाएगा, ठीक है ना। और लास्ट में ये मैटर है, तो इसके अंदर भरने की लाइन क्या होगी, अंदर हमें क्या भरना चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एक बार सीधे बैठ जाए सभी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा प्यारे बच्चों। मतलब इसके अंदर क्या लिखा जाएगा आपको सीधा याद ही करना है। तो मेरे साथ बोलेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या है? डेट, फिर फ्रॉम, तो बोलो जोर से, मैं बोल पहले मैं बोलूं। डेट, फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, टेक्स्ट, सैल्यूटेशन, मेन पार्ट, एंडिंग लाइन्स, क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन। देखो टेस्ट, ये तो देख लिया अपन, ये पार्ट है। फॉर्मेट में कितना आता है? फर्स्ट डेट, फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट, टेक्स्ट। कितने पॉइंट आते हैं इसमें? 7 पॉइंट ओवरऑल है। टेक्स्ट के अंदर क्या आता है? सैल्यूटेशन, मेन पार्ट, क्लोजिंग, सब्सक्रिप्शन। तो ये सारी चीजें आपके अंदर आती है। एक बार जोरदार ताली हो जाए खुद के लिए, बहुत बढ़िया। ईमेल लिखने के कितने नंबर हैं? 5। कितने नंबर है? 5। और मैं आपको एक ईमेल लिखना सिखाऊंगा, ठीक है ना। एक ईमेल आपको मैं सिखाऊंगा। अभी बंद हो गया? ये सभी मेल आईडी बताएंगे अपनी अपनी। अंजलि खड़े हो जाओ, आपकी मेल आईडी, लेटर्स बोलना है। एक बार ताली हो जाए, बहुत बढ़िया, मेल आईडी अच्छी बनाई। बैठ जाओ। नेक्स्ट कौन बनाएगा? @gmail.com। ठीक है, बहुत बढ़िया। हार्दिक के लिए मेल आईडी बताओ आपकी। संख्या बताओ पीछे। @gmail.com से फिर से बोल। @gmail। तालियां हो जाए जोरदार, बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग।